हमीरपुर में महिला अपराधों पर नहीं लग रही है लगाम। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सप्ताह तक महिला को बंधक बनाकर किया गया दुष्कर्म। पीड़िता के पति ने दर्ज कराया मुकदमा। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक महिला सहित 2 लोगों पर दर्ज कराया गया मुकदमा। 10 दिन पहले का बताया जा रहा है मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राट कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हमीरपुर में महिला अपराधों पर नहीं लग रही है लगाम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमीरपुर से महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने और इसी में हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिजेश ओझा। ब्रिजेश, जिस तरीके से हमीरपुर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है, और क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, पूरा मामला बीते 10 दिन पहले का लगभग बताया जा रहा है। यहाँ राट कोतवाली कस्बे की एक महिला जो है बाजार में सब्जी लेने गई थी, तभी एक वहाँ महिला ने उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और नशीला पदार्थ पिलाने के बाद अपने सहयोगी के साथ उसको मोटरसाइकिल में बैठा कर महोबा जनपद के चरखारी क्षेत्र ले गए, जहां पर उस महिला के साथ उसको बंधक बनाकर लगभग 7 दिन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद महिला के पति को जब इस बात की जानकारी हुई तो महिला का पति किसी तरीके से अपनी पत्नी को वहां से चरखारी से जो है छुड़ा कर लाया है और यहाँ राट कोतवाली पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने एक महिला समेत इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही महिला का मेडिकल करा के आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस और इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है पुलिस। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में बीते 2 दिन पहले गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और जो इसमें अभियुक्त हैं वो अज्ञात में अभी तक सामने आए हैं। सिर्फ इसमें एक महिला का ही नाम प्रकाश में आया है अभी तक, जिसकी पुलिस पूरी मामले की पूरी अभी तक तहकीकात कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से साइबर क्राइम में बढ़ाए जाएंगे 150 पद। एक एसपी, 3 डिप्टी एसपी, 16 डीएसपी पद पर बढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 65 सब इंस्पेक्टर के पद बढ़ाए जाएंगे। पश्चिमी यूपी में एक साइबर क्राइम एसपी की होगी तैनाती। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ा है विभांशु। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए 150 पद बढ़ाए जा रहे हैं। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तैयारी और कार्ययोजना बना रही है। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट के वेबसाइट हो, चाहे उनके ट्विटर हैंडल हो, चाहे बात की जाए तो जिम्मेदारों के अकाउंट से पैसे की हेरफेर हो, ऐसे कई सारे हैकर्स के द्वारा आए दिन देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश का साइबर क्राइम कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब साइबर क्राइम में 150 पदों की जो 150 पद है उसमें नई 150 पद ले आए जा रहे हैं, जिससे साफ तौर पे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में रोकथाम देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो 1 एसपी, साथ ही 3 डिप्टी एसपी और 16 डीएसपी और 65 सेक्टर में सब इंस्पेक्टर के पद को बढ़ाए जाने की बात कही गई है। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली से सटे, जो कि दिल्ली और झारखंड साइबर क्राइम के लिए एक बेहद अपना नाम रखता है, तो दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी साइबर एसपी की तैनाती की जाएगी। और हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो देश में 3 जगहों से, झारखंड, बेंगलोर, दिल्ली, ये 3 जगहों से कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के घटने आते रहते हैं
और उसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी काफी नामी रहा है हाल ही के दिनों में, और कई ऐसे ट्वीट आए हैं। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अब इसको लेकर कड़ाई कर रही है, और जो अब पुलिस की तैनाती है साइबर क्राइम की, उसमें पदों को लाकर अब कहीं ना कहीं लोगों के, आम जनमानस के बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में होंगे बड़े बदलाव। मंत्री बनने कई पदाधिकारी संगठन का पद छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद पर की परंपरा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य अपना पद छोड़ेंगे। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर भी पद छोड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा भी पद छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह संगठन का पद छोड़ेंगे बीजेपी में। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं विभांशु। विभांशु, अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि एक पद पर एक ही लोग रहेंगे। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा में आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूपी भाजपा संगठन में एक व्यक्ति के एक ही पद पर बैठने वाले फार्मूले को जल्द ही इस पे अमल किया जाएगा, और ऐसे कई सारे पदाधिकारी हैं जो सरकार में मंत्री हैं और साथ ही साथ वो संगठन के पद पे बैठे हैं, तो बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं उनके जो नियम के विरुद्ध है। उसी क्रम में आपको बताएं कि यूपी संगठन से योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य अपना पद छोड़ने जा रही हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था जब वो राज्यपाल से इस्तीफा देकर और वापस भाजपा के पूरी तरह से राजनीति में आई थी, तो उन्हें उपाध्यक्ष पद से उन्हें दिया गया था। उसी क्रम में आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये कवायदें तेज हो गई हैं, और साथ ही साथ उनको पंचायती राज मंत्रालय दिया गया था। जब वो अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला, उसके ठीक बाद अपने पंचायती राज मंत्रालय को से भी इस्तीफा दिया, और पूरी तरह से अब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि 10 सितंबर तक ये बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बात की जाए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य समेत प्रदेश के महामंत्री जेपीएस राठौर और वहीं प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष है एके शर्मा, साथ ही साथ ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और उत्तर प्रदेश के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह संगठन को के पदों को छोड़ सकते हैं, और अब ये योगी सरकार में मंत्री हैं। और वहीं बताएं कि 10 सितंबर को जो क्षेत्रीय संगठनों की बैठक है, उसके बाद जो नए पदाधिकारी होंगे उनको जिम्मेदारी मिलेगी। साथ ही साथ बीजेपी के चुनावी प्रबंधन की ही जिम्मेदारी को ही नए चेहरे की तौर पे पहचान मिलेगी। जी, यह फायदा क्या दे सकती है पार्टी को? जी, आपको बता दें कि उनके पद छोड़ने के बाद ये पद जो है ये रिक्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं नए चेहरे आएंगे, और नए चेहरों को ये बेहतर फायदा देगा कि क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हर एक व्यक्ति को एक नजर से देखा जाता है। ऐसा उनके जो रूल्स है, जो उनके नियम है, उनके विरुद्ध वो नहीं जाते हैं, और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है नंदनी की आज वो सत्ता के सबसे शिखर पे है। और उसी को मैं आपको बताएं कि जब भूपेंद्र सिंह चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसी वक्त उन्होंने पंचायती राज मंत्री का पद छोड़ दिया था। मगर भाजपा के बगैर अगर देखा जाए तो अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं होता है, और इससे साफ तौर से लाभ जो आम कार्यकर्ता हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को सींच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब उन्हें भी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो लगभग 5 से ऊपर जो पद हैं वो खाली हो रहे हैं, और नए लोगों की इस पे जगह मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। श्रीकांत त्यागी मामले में सपा नेता पहुंचेंगे नोएडा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से डेलीगेशन करेगा मुलाकात, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
पुलिस या उत्पीड़न को लेकर डेलीगेशन करेगा मुलाकात, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री नारद राय की अध्यक्षता में डेलीगेशन पहुंचेगा। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े प्रवीण श्रीकांत त्यागी से मिलने पहुंचेंगे नोएडा। देखिए, आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से अटकलें लगी हुई थी कि कहीं ना कहीं त्यागी समाज को कहीं ना कहीं सभी पार्टियां और किसी तरह से अपने अपने महकमे में अपनी पार्टी में करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आज जो सपा डेलीगेशन है वो कहीं ना कहीं आज नोएडा पहुंच रहा है और श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मुलाकात करेगा और उनसे साफ तौर पे कहीं ना कहीं हो सकता है एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ है, ये पूरा मामला जिस तरह से ग्रेटर नोएडा का जो हाईलाइट हुआ, जिसमें श्रीकांत त्यागी को जेल जाना पड़ा, लगातार जिस तरह से पूरा मामला तूल पकड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए धीरे धीरे उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जिस तरह से सपा डेलीगेशन ग्रेटर नोएडा पहुंचेगा, उनकी पत्नी से वार्तालापें होंगी और उन पहलुओं पे बातचीत होगी कि आखिर किस वजह से, क्योंकि भाजपा नेता बताए जा रहे थे श्रीकांत त्यागी, तो कहीं ना कहीं उनसे जो डेलीगेशन बात करेगा कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में हो सकता है शामिल करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है, अन्यथा कुछ और भी पहलुओं में बातचीत हो सकती है। पहली बात तो यह है कि लगातार जिस तरह से सपा ने पहले भी ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद लगातार भाजपा के ऊपर तंज कसे, तो कहीं ना कहीं अब जो मुलाकात होनी है ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। इसमें खास तौर पे जो एलआईयू है, एलआईयू की पूरी नजर इस पूरे मामले बनी हुई है कि आखिर किस तरह से वार्तालाप होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माफिया आती के गुर्गों से प्रताड़ित पीड़ित परिवार करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डर के खिलाफ कई बड़े खुलासे करेगा पीड़ित परिवार। लखनऊ में आज 2 बजे प्रेस क्लब में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया आती के गुर्गों से प्रताड़ित पीड़ित परिवार करेगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्डर के खिलाफ कई बड़े खुलासे करेगा पीड़ित परिवार। हमीरपुर में नाबालिग लड़की से हुई छेड़छाड़, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमीरपुर से गांव के युवक ने की नाबालिग से छेड़खानी। परिजनों की शिकायत करने पर दबंग ने की मारपीट। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़ित परिजन तहरीर लेकर पहुंचे थाने। मौदवा कोतवाली क्षेत्र का है मामला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।